हेलो एवरीवन, मैं आज आपको फिज़िकल एजुकेशन क्लास 11th एंड 12th के 2021 और 22 के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस साल जो सीबीएसई ने टोटल चैप्टर्स 11th में कितने किए हैं और टोटल चैप्टर्स 12th में कितने किए हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, फिजिकल एजुकेशन को दो पार्टों में डिवाइड किया गया। एक तो आपका थ्योरी का पोर्शन है, दूसरा प्रैक्टिकल का पोर्शन है। थ्योरी का जो पोर्शन होता है वो आपका 70 मार्क्स का होता है और जो प्रैक्टिकल का पोर्शन होता है वो 30 मार्क्स का हो रहा है और टोटल ये होता है 100 मार्क्स का। तो बेसिकली जो हमारा पेपर होता है तो वो थ्योरी पोर्शन से होता है और वो आपका 70 मार्क्स का होता है। तो अब इसमें कौन कौन से चैप्टर इस बार सीबीएसई ने इंक्लूड किए हैं। सीबीएसई ने 2021 और 22 के लिए 10 चैप्टर इंक्लूड किए हैं। 10 चैप्टर क्लास 11th में भी हैं और क्लास 12th में भी हैं। तो पहले हम जल्दी से समझ लेते हैं क्लास 11th के चैप्टर्स। यूनिट कितने हैं? यूनिट हैं 10। ठीक है, तो बेसिकली पहला यूनिट है चेंजिंग ट्रेड्स कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। सेकंड है आपका ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। थर्ड है आपका फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। फोर्थ है इसमें फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN मीन्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिनको हम दिव्यांग बोल सकते हैं। इसके बाद योगा है चैप्टर, योगा चैप्टर यूनिट 5 है। इसके बाद यूनिट 6 है आपका फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। यूनिट 6 है आपका फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। यूनिट 7 है टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। इसके बाद हम सीधे पहुंचते हैं 8 नंबर यूनिट पे। 8 नंबर यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड काइंसोलॉजी इन स्पोर्ट्स। फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड काइंसोलॉजी इन स्पोर्ट्स। आफ्टर दिस 9 चैप्टर है, 9 यूनिट है साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। और लास्ट है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, इसको दो चैप्टर्स में अलग अलग पहले थे और इनको दोनों को एक ही में कर दिया गया, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स और डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो चैप्टर का नाम कर दिया गया है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। इसके बाद आ जाता है प्रैक्टिकल का पोर्शन। प्रैक्टिकल मैंने बताया था आपको 30 मार्क्स का होगा। ये थ्योरी का पोर्शन जो था अपर साइड आपने देखा वो है 70 मार्क्स है, ये आपका 30 मार्क्स का होगा। बेसिकली इसमें जो ग्राउंड में आपको परफॉर्म करना है, यानी ग्राउंड के जो इवेंट्स होंगे, जिस ग्राउंड से आपको जज किया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस, वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के थ्रू, जो वो 6 मार्क्स का होगा। इसके बाद एक गेम है आफ्टर द योगा प्रैक्टिसेस भी हैं, जिसके मार्क्स आपने लिखे हैं आपके। इसके बाद रिकॉर्ड फाइल, जो रिकॉर्ड फाइल आपको लैब मैनुअल में लिखना है, यानी रिकॉर्ड जो भी इवेंट्स हैं, जो भी प्रैक्टिकल्स हैं वो आपको लिखना है, उसको रिकॉर्ड फाइल बोलते हैं, लैब मैनुअल बोलते हैं। बेसिकली इसमें जो 5 प्रैक्टिकल्स हैं जो आपको लिखना होगा। जैसे कि इसमें से पहला है 400 मीटर ट्रैक एंड फील्ड। इसके बाद BMI है, BMI बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें फैमिली मेम्बर्स का निकालना होगा और ग्राफिकल उसमें देना होगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि वाइवा भी है इसमें इंक्लूडेड। ये सारा प्रैक्टिकल का वर्क है। थ्योरी के जो 10 चैप्टर हैं और ये अलग है, इन दोनों को पूरा कंप्लीट करके ये पूरा 100 मार्क्स का पेपर बनता है। आफ्टर दिस हम पहुँचेंगे क्लास 12 के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया। क्लास 12th के लिए सीबीएसई ने 2021 और 22 के लिए थ्योरी पोर्शन में कुल चैप्टर्स 10 रखे हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया था, बेसिकली क्लास 12th में कुल चैप्टर्स हैं 10, जिसमें से पहला चैप्टर है प्लानिंग स्पोर्ट्स। इसके बाद दूसरा चैप्टर है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। थर्ड है योगा एंड लाइफ स्टाइल। इसके बाद चैप्टर है यूनिट है 4, जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिसमें दिव्यांग। वहाँ चैप्टर 11th में भी यही था और 12th में भी, बस यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ और डिसऑर्डर्स हैं। वहाँ बेसिकली अडाप्टेशन के बारे में डिस्कशन किया गया, उनकी नीड्स के बारे में डिस्कशन किया, कौन कौन से लोग उनको कैसे हेल्प करा सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया गया। यहाँ है 5th यूनिट है, जिसका नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन स्पोर्ट्स। 6 है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। टेस्ट और मेजरमेंट के जो मोटर फिटनेस टेस्ट हैं उनको ही परफॉर्म करना है प्रैक्टिकल में। एक बार मैं फिर से बता दूं, जो टेस्ट और मेजरमेंट के मोटर फिटनेस टेस्ट हैं उन्हीं को परफॉर्म करना है प्रैक्टिकल्स में। जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसी में इसको परफॉर्म करना है। जैसे 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, या दूसरा 600 मीटर वॉक एंड रन, सिट एंड रीच। इसके बाद है आपका इसी में है सीनियर सिटीजन टेस्ट, जिसको रिकी एंड जोन सीनियर सिटीजन टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें 6 टेस्ट हैं।
इसके बाद देख लीजिए फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। फिजियोलॉजी एंड इंजरीज स्पोर्ट्स के बाद है बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स के बाद है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, और लास्ट चैप्टर है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। बेसिकली ये 10 चैप्टर्स का बना हुआ है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 12th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको सिलेबस पता होना चाहिए, कितना सिलेबस है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। दूसरा है इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन। प्रैक्टिकल जो पोर्शन मैंने बताया अब ये 30 मार्क्स का होगा। इसमें जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है मैंने बताया था ये 6 मार्क्स का होगा। एक गेम आपको परफॉर्म, इसकी प्रोफेंसी दिखानी पड़ेगी, आप कितने अच्छे से उसको कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी स्किल्स दिखानी पड़ेगी। कोई एक गेम, जो गेम ये सीरीज़ दी हुई है इसमें से, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, इसमें से एक। फिर योगा प्रैक्टिसेस भी हैं जो 7 मार्क्स के हैं। योगा एंड लाइफस्टाइल चैप्टर से, इसमें से आपको लाइफस्टाइल डिसीज से रिलेटेड जो आसन है उसमें से कोई भी योगा प्रैक्टिस आपको परफॉर्म करना होगा। इसके बाद रिकॉर्ड फाइल है। रिकॉर्ड फाइल में आपके 4 प्रैक्टिकल्स हैं, 4 चैप्टर प्रैक्टिकल्स हैं, जिसमें फिजिकल टेस्ट हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल आइटम्स, इसके आइटम्स आपको लिखने हैं, कितने भी टेस्ट हैं उनके बारे में लिखना है, एडमिनिस्ट्रेशन लिखना है, प्रोसीजर लिखना है, आसन के आसन दूसरा है इसमें आसन, दूसरा प्रैक्टिकल है आसन्स, प्रोसीजर आसन्स, बेनिफिट्स एंड कंट्रोडक्शन यानी सावधानियाँ। इसके साथ साथ 2 आसन्स लिखने हैं आपको, ईच लाइफस्टाइल डिसीज। इसके बाद आपको सीनियर सिटीजन टेस्ट, मैंने बताया था आपको टेस्ट और मेजरमेंट में है ये। 6 एल्डर्स पर्सनस के फैमिली मेम्बर्स के ऊपर वो परफॉर्म करना है, यानी 6 मेंबर जो है फैमिली के, उनको पहले वो वाला टेस्ट परफॉर्म करना है, फिर जो रीडिंग आते हैं वो आपको लिख लेनी है। आफ्टर दिस एक गेम आपको चूज़ करना है, उसी से रिलेटेड आपको डायग्राम बनाना है। ये आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन है। हम इसके बारे में और भी ज़्यादा अपने चैनल पर डिस्कशन करेंगे। कल हम जो बात करेंगे पहले चैप्टर की, जो पहला चैप्टर है उसकी पहली डिफिनीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, पहले टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। ओके, थैंक यू।